नमस्कार, चाणक्य आईएएस एकेडमी के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज है 10 जून और 10 जून से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जा रहा है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, वर्ल्ड बैंक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जा रहा है। यूएई में होने वाले COP28 से पहले UNFCCC के द्वारा बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में पृथ्वी समिट का आयोजन किया गया था, जिसमें एजेंडा 21 को पेश किया गया। इसी एजेंडा को आधार मानते हुए वर्ष 1994 में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का गठन हुआ था। जलवायु परिवर्तन के लिए प्रत्येक वर्ष कोप का आयोजन किया जाता है। COP27 का आयोजन इजिप्ट में किया गया था और इस वर्ष COP28 का आयोजन यूएई में किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस समिति के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सभी खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में वृद्धि को मंजूरी दिया गया है? मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, संसदीय मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति या फिर सुरक्षा के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। तो अभी हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा MSP में वृद्धि को मंजूरी दी गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में CCEA के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए खरीफ फसलों पर MSP में वृद्धि को मंजूरी दिया गया है। CACP के द्वारा MSP निर्धारित किया जाता है। मूंग दाल पर सबसे ज्यादा MSP बढ़ाया गया है। सर्वप्रथम गेहूं के फसल पर MSP निर्धारित किया गया था। MSP निर्धारित कब से किया जा रहा है? तो 1966 से MSP निर्धारित किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में खाद्य सुरक्षा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? डॉक्टर वैष्णव जैन, डॉक्टर विजयन, डॉक्टर रामतन उपाध्याय या डॉक्टर मनसुख मंडावरिया? तो डॉक्टर मनसुख मंडावरिया द्वारा खाद्य सुरक्षा सूचकांक अभी जारी किया गया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर खाद्य सुरक्षा सूचकांक का 5वां संस्करण जारी किया है। इस सूचकांक के अनुसार छोटे राज्यों में पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर क्रमशः केरल, पंजाब एवं तमिलनाडु हैं। छोटे राज्यों में पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर क्रमशः गोवा, मणिपुर एवं सिक्किम हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पर दिल्ली है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के द्वारा अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फतह का परीक्षण किया गया? जापान, ईरान, इजराइल या फिर इराक? तो अभी हाल ही में ईरान के द्वारा अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फतह का परीक्षण किया गया है। ईरान के द्वारा एक हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल की गति 5 मैक से लेकर 15 मैक तक जा सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एल्डर लाइन सेवा की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर पंजाब? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ के द्वारा एल्डर लाइन सेवा की शुरुआत की गई है। सीनियर सिटीजन के सुविधाओं के लिए उत्तर प्रदेश में एल्डर लाइन प्रोजेक्ट 2021 में शुरू किया गया था। अभी हाल ही में इसे मंजूरी दी गई है। एल्डर लाइन सेवा के अंतर्गत वृद्धजनों के लिए ओल्ड एज होम में सरकार द्वारा मुफ्त में सीनियर सिटीजन की देखरेख एवं पोषण संबंधित कार्य किए जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत की GDP कितने प्रतिशत तक रहने का अनुमान लगाया गया है? 7.1%,
6.3%, 5.9% या फिर 7.5%। तो अभी हाल ही में विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक द्वारा जारी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत के जीडीपी का अनुमान 2.1% की वृद्धि के साथ 6.3% का लगाया गया है। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नंद बाबा दूध मिशन योजना किस राज्य में लाई गई है? पंजाब, नई दिल्ली, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के द्वारा नंद बाबा दूध मिशन योजना का शुभारंभ किया गया है। 7 जून तक उत्तर प्रदेश को दूध विकास और दूध उत्पादन के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की लागत से नंद बाबा दूध मिशन योजना की शुरुआत की है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस क्षेत्र में सरकार द्वारा मिशन माहिर को शुरू किया गया है? ऊर्जा के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में या फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में? तो अभी ऊर्जा के क्षेत्र में हाल ही में माहिर को शुरू किया गया है। भारत में सौर ऊर्जा को बढ़ाने एवं भारत को सौर ऊर्जा आधारित देश बनाने के लिए माहिर मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च मिशन ऊर्जा मंत्रालय एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। यह मिशन 5 वर्षों का होगा जो 2027-28 तक चलेगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में गांधी जी के सत्याग्रह की 130वीं वर्षगांठ किस संगठन द्वारा मनाई गई? भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा गांधी जी के सत्याग्रह की 130वीं वर्षगांठ मनाई गई है। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए दक्षिण अफ्रीका में पहली सत्याग्रह के 130वीं वर्षगांठ पर भारतीय नौसेना का INS त्रिशूल दक्षिण अफ्रीका के एक कार्यक्रम में भाग लिया। 7 जून 1893 में रंग भेद के कारण दक्षिण अफ्रीका के डरबन में पीटर मारित्जनबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया जाता है, जहां से गांधी जी ने अपनी पहली सत्याग्रह की शुरुआत की थी। तो ये रहे आज के हमारे कुछ प्रमुख प्रश्न। आशा करते हैं आपको चाणक्य IAS अकेडमी द्वारा चलाया जा रहा करंट अफेयर सेशंस पसंद आ रहा होगा। चाणक्य IAS अकेडमी के ऐसे और भी कंटेंट से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी कंटेंट आपसे मिस ना हो पाए। धन्यवाद।